केंद्रीय सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत, एनडीए के कुनबे में शामिल होंगे कई दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए का कुनबा जल्द ही बड़ा होने जा रहा है। तमिलनाडु में द्रमुक को एनडीए में लाने और केंद्र में प्रतिनिधित्व के लिए मोदी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार से पूर्व अंतिम दौर की वार्ता जारी है। अब शरद पवार की भी जो है वो एनसीपी के भी साथ आने की संकेत है। अब अकाली दल को भी लाने का रास्ता भी खोजा जा रहा है। वहीं बीजेपी की यह जो कवायद है वो परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन को दोबारा आगे बढ़ाने और महिला आरक्षण जल्द लागू करने की रणनीति मानी जा रही है। अब क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, संविधान संशोधन करने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। देखिए, महिला आरक्षण और संविधान संशोधन दोनों के लिए बीजेपी को बहुत ताकत चाहिए जी। और द्रमुक और एनसीपी के एनडीए में आने पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है जी। दोनों सदनों में 30 सांसदों वाली द्रमुक 2 मंत्री पद चाहती है और बातचीत चल रही है उसको लेकर। एनसीपी से सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने की संभावना जताई जा रही है। इसी माह के अंत तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव भी है और द्रमुक के लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में शामिल होने को बदले समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से सिर्फ 5 सांसद कम रह जाएंगे एनडीए के पास। लोकसभा में सरकार और सहयोगी दलों के पास अभी 325 सांसद हैं। डीएमके के 22 और एनसीपी के 8 सांसदों के साथ यह संख्या 355 पर पहुंच जाएगी। 360 सांसद चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, मतलब संविधान संशोधन के लिए। ऐसे में 5 सदस्यों की कमी रह जाएगी, तो इसकी भरपाई तो एक झटके में पूरा हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी तो टूट ही चुकी है। और राज्यसभा में तो बस 1 सांसद की कमी। बिल्कुल, राज्यसभा में केवल 1 सांसद की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी कभी भी जब चाहे एनडीए। राज्यसभा में निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों समेत एनडीए के पक्ष में 154 सांसद हैं। द्रमुक के 8, एनसीपी के 1 सांसद और ये सब मिलाकर 163 हो जाता है जी। और 164 चाहिए सदस्य राज्यसभा में विधेयक पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत के लिए, यानी बस 1 कदम दूर रह जाएगी सरकार। तो ये एक एमपी उड़ाने में टाइम लगेगा बीजेपी को, कभी भी कहीं से उड़ा लेगी। सर, तो ऐसे में अब स्टालिन से लेकर शरद पवार तक कैसे बदलेगा समीकरण? बदलेगा नहीं, समीकरण बदल चुका है। मई में 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन को छोड़कर टीवीके के साथ चली गई। यहीं से द्रमुक से अलगाव शुरू हुआ। हाल में परिसीमन पर टीवीके की बैठक में भी द्रमुक सांसद नहीं पहुंचे थे और संसद के आखिरी दिन से स्पीकर की चाय पार्टी का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन द्रमुक नेता कनिमोझी शामिल हुई, तो संकेत तो साफ हो गया। शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले ने कहा था कि 50% सीटें बढ़ाने पर उनकी पार्टी परिसीमन का समर्थन कर सकती है। तो परिसीमन बहुत बड़ा विधेयक है ना, और महिला आरक्षण भी, और दोनों को किसी कीमत पर बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार पास कराना चाहती है। इस पे बहुत बहस भी और उसके लिए प्रचंड बहुमत चाहिए जी। जिसकी कमी है उसकी भरपाई की जा रही है जी। और लगता है कि बीजेपी कामयाब हो जाएगी जी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बीजेपी कामयाब होती है या नहीं, बस 1 कदम ही पीछे है। अब क्या है, अब आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।